मतलब इस बार 2 लाख पार होगा ईचागढ़ से। ईचागढ़ से 2 लाख पार? ईचागढ़ से 2 लाख प्रति व्यक्ति अपना पूरा जान लिया है। और जितना भी होगा ना ईचागढ़ में इस बार लूट होगा। इस बार जितना 40 साल से बाहरी प्रत्याशी जो आता है ना विधानसभा विधायक बनने का आता है, लेकिन इस बार सबको जितना सारा मन में ठान लिया, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो या जेएमएम का हो या फिर कांग्रेस का हो, उन लोग खुद अपने मन से मिल के बोलता है कि हम लोग भले जेएमएम से है लेकिन वोट डालेंगे तो जेएमएम। तो वहाँ के लोग तो सीधी से संद ये कर दिया कि कोई यदि कर सकता है देवेंद्र नाथ महतो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये ना पद में रहते हुए ना कुछ में रहते हुए विस्थापित आंदोलन में अपना मुखरता से सामने आया है। टाइगर जयराम महतो जितना उनसे संभव हुआ है वो सामने आया है। वहाँ के छोटे छोटे अभी हमारे साथ जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये ईचागढ़ विधानसभा के जेबीकेएस का सक्रिय सदस्य और पदाधिकारी हैं। जी हाँ, इस बार जो है रांची लोकसभा को फाइट करने का इन्होंने सोचा है। तमाम लोग सोचे और सोचने के बाद जो है देवेंद्र नाथ महतो जेबीकेएस की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर लिए गए हैं। अब हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि विधानसभा को टाइट करके लोकसभा में उतरना और ईचागढ़ विधानसभा में किस तरह का जेबीकेएस का पकड़ बना हुआ है, क्योंकि ईचागढ़ हमेशा ही एक रण क्षेत्र रहा है बीजेपी कांग्रेस चाहे तो जेएमएम का। इस बार जो है जेबीकेएस का एक नया चेहरा जो है रांची लोकसभा से निकल के आया है, उसको तमाम लोग साथ देने की बात कर रहे हैं। जेबीकेएस के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से नया राजनीति का परिदृश्य को वहाँ रख रहे हैं, रखने के बाद जो है रांची लोकसभा को फाइट करके उसमें जीत हासिल करने की बात कर रहे हैं। इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि वोट काटने के लिए रांची लोकसभा में सीट को उतारना पड़ रहा है कैंडिडेट को कि जीत हासिल करने के लेकर, ये सारी चीज़ों को रखेंगे। विष्णु दा, सबसे पहले जोहार। सभी को जोहार, जय झारखंड, खतियानी जोहार। रांची लोकसभा में आप लोग मुखरता से जो है कैंडिडेट को उतार कर इस तरह से चर्चाएं और परिचर्चाएं बनी हुई है कि इस बार हम लोग बीजेपी कांग्रेस को से बाकायदा अच्छे खासे वोट से जीत करने की बात कर रहे हैं। लगातार ये सोशल मीडिया में भी देखने को मिल रहा है, लोग भी यही सोच रहे हैं। किस तरह का माहौल है आपके विधानसभा में कि लोग हवा हवी में ये सब बात कर रहे हैं? देखिए पलटू दा, हमको लगता है मेरे से ज़्यादा आप मतलब क्षेत्र में घूमे हैं, मतलब रांची लोकसभा के हर एक प्रखंड हर एक विधानसभा में घूमे हैं। वहाँ के आपका न्यूज़ को भी वॉच करते हैं साथ साथ और तमाम न्यूज़ को वॉच करते हैं। साथ में हम भी जो क्षेत्र जाते हैं और ख़ास करके जो अपना क्षेत्र बोलेंगे, मतलब इस तरह का माहौल है। लोग शोषित हो चुके हैं, लोग पीड़ित हो चुके हैं। आज ईचागढ़ की यदि बात करें, ईचागढ़ में आपका शोषण हुआ है हमेशा बाहरियों का। वही सेम चीज़ आप यदि देखेंगे रांची लोकसभा का हमेशा शोषण हुआ है बाहरी लोगों का। यदि एक दो ठो यदि यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला है, वो लोग का गुलाम बन चुका है। आज देखिए यदि हम लोग रांची लोकसभा में उतरे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोग का मतलब इसलिए उतरे हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है राजधानी है, झारखंड की राजधानी है, जो पूरा देश इसको देखता है, दुनिया भी देखता है। क्यों दुनिया देखता है? क्योंकि सबसे मतलब खनिज उत्पाद करने वाला राज्य और मतलब देश का सबसे मतलब महत्वपूर्ण राज्य है, उसमें से ये आता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। आज देखिए टूरिज़्म की यदि बात करें, सबसे ज़्यादा टूरिज़्म मतलब झारखंड का रांची में स्थित है। आज यहाँ ना टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना रोज़गार को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप बताइए, आज जनता, आज स्टूडेंट थक चुकी है। आज हर एक एग्ज़ाम देखिए इस तरह से फ्लॉप हो जा रहा है। कई नोट्स ईचागढ़ का किस तरह से माहौल है? जेबीकेएस के प्रति लोगों का रुझान है भी या हवा हवी में चल रहा है? देखिए ईचागढ़ मुझे लगता है, और आप लोग चेक कर सकते हैं बारीकी से जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग। हाँ, नहीं पदाधिकारी हैं आप लोग, क्षेत्र पे घूमते हैं, अधिकतर घूमते हैं, तो आपके साथ लोगों का डाटाबेस तो एक जुड़ा ही होगा, कुछ ना कुछ लोग आपके साथ जुड़े हैं। तो वो कितना लगता है कि जितना वोट है, वोट के अकॉर्डिंग अब तक आप लोगों का बात जो है उन लोगों तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? देखिए 99% ईचागढ़ की यदि बात करें, 99% लोग हैं जो जेबीकेएस को चाह रहा। क्योंकि इससे पहले जो हमारे वर्तमान में फिलहाल जो वर्तमान संजय सेठ सांसद है, कुछ नहीं काम किया है, खाली वायदे पर वायदे किए हैं, कुछ काम नहीं किए। उससे पिछले जो भी था सब कुछ छला है और सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ विस्थापित है और विस्थापित के ऊपर कुछ काम नहीं किया है। तो वहाँ के लोग तो सीधी से संद ये कर दिया कि कोई यदि कर सकता है देवेंद्र नाथ महतो कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि ये ना पद में रहते हुए ना कुछ में रहते हुए विस्थापित आंदोलन में अपना मुखरता से सामने आया है। टाइगर जयराम महतो जितना उनसे संभव हुआ है वो सामने आया है। वहाँ के छोटे छोटे मुद्दा में, वहाँ के यदि आप गोल्ड माइंस वाला मुद्दा में देखेंगे, वहाँ विस्थापित वाला मुद्दा में देखेंगे, हर
क्षेत्र में, तो वहाँ के लोगों का एक भरोसा आया है जेबी केसेस के ऊपर। आप ज़्यादा अब हम तो पदाधिकारी के हिसाब से हम अपना पार्टी का बढ़ावा कर ही सकते हैं, ठीक है। आप एक पत्रकार है, निष्पक्ष जाके वहाँ जांच करिए, वहाँ का किस तरह से मामला पता चला। बड़ी सवाल, मोदी का लहर में सब ढल जाता है, पता है ना। जब मोदी घूमते हैं, रोड शो करते हैं, तो लगता है कि लहर उन्हीं का बना हुआ रहता है। आप लोग तो बस सभा में भीड़ देख के ये सब कह रहे हैं कि हमारे साथ लोग जुड़ा हुआ है, लेकिन मोदी जी जब झारखंड का दौरा करेंगे, रांची लोकसभा का दौरा करेंगे, तो सब लोग उसी तरफ जाने का आसार दिखता है। आप में कितना भरोसा है कि ये जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो नहीं? ये दादा देखिए, हम लोग का समर्थक भी रांची उसको देखने को जाता है, मोदी को। का है प्रधानमंत्री देश का देखने को जाएगा ही भाई, प्रधानमंत्री देश को देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो बुलाता है, पैसा दे के, खर्चा दे के लाता है। और आप बताइए, यदि डेवलपमेंट की बात करें, मोदी अपनी जगह ठीक है, अब जाइए उनका जो क्षेत्र है, उनका जो संसदीय क्षेत्र है, कितना डेवलप कर चुका है। और यदि संजय सेठ बात बोलता है कि नहीं मोदी ये कर चुका है, मोदी वो कर चुका है, आप क्या कर चुके हैं सर? देखिए हम लोग, हाँ हम भी जाते हैं, जाएंगे। मोदी लहर में ही ना जी, अभी सिटिंग संसद जो थे वो पार हुए थे उस बार, इस बार भी वही चलेगा। मोदी इस बार जयराम लहर है। झारखंड की बात करें, जयराम लहर नहीं चलेगा। नहीं, इस बार खतियान की लहर है, जयराम की लहर है। यहाँ कोई और दूसरा लहर नहीं चलेगा। मोदी यहाँ क्या किया है? मोदी यहाँ के 2-3 काम दिखा दीजिए, यहाँ यदि कुछ किया है। जब यहाँ मोदी कुछ नहीं किया तो फिर कैसे? नहीं चलेगा। मोदी के सामने टिक पाएंगे? नहीं, एकदम टिक गए, हम लोग डट कर खड़े हैं और जयराम लहर इस पर चलेगा, आप देखिए ना। अच्छा गोपेश जी, लोग कह रहे हैं कि जयराम का लहर चल रहा है, मोदी का जब लहर चलता है तो कोई आमने सामने नहीं दिखते हैं। ये तो आपको भी पता है, सच्चाई है ये चीज़, क्योंकि सेंट्रल में जो मुखरता से वो बात रखते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, वो एक अच्छे नेता हैं, सबको मानते हैं। उसके लहर में जो है यहाँ के सीट भी क्लियर हो जाता है, तो कितना सच्चाई है इस चीज़ों में? अगर प्रधानमंत्री के लहर से पूरा देश अगर सुधर जाता तो आज झारखंड प्रदेश को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। आज आप देख सकते हैं कि 2.5-3 साल के आंदोलन के दरमियान कई बच्चे, बूढ़े, महिलाएं लाठी खाकर, तो कोई कहीं सड़क जाम होता है, तो कहीं आंदोलन होता है, तो कहीं क्रांति के रूप में कोई चीज़ ले उठता है। और एक आंदोलन अंततः क्या होता है कि राजनीतिक मोड़ की ओर बदलाव लेता है। तो राजनीतिक मोड़ पर आने का ज़रूरत क्यों पड़ा? आप देख सकते हैं कि आपके चारों ओर कैमरा घुमा के देख सकते हैं, करीबन 18 से 30 साल के उम्र के बच्चे होंगे। आज तक के इतिहास में हमको नहीं लगता है कि 30 साल के और बिलो 30 के एज के लड़के राजनीति में कभी आए होंगे। उनके घर के लड़के भी, घर के परिवार में अभिभावक भी डरते थे, लेकिन आज के डेट में घर के माँ बाप, बूढ़े, सभी लोग जयराम महतो के विचारों से प्रेरित होकर सभी लोग अपने बच्चों को बिना मना करते हैं, कभी मना नहीं करते हैं कि क्यों जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा। आज देख रहे हैं कि राज्य की स्थिति, राज्य की दुर्दशा और दुर्दशा क्या हो रही है। लगातार खनिज संसाधनों की लूट, लगातार हमारे राज्य के नियोजन की जो ही बात आती है, अधिकार की बात आती है, वहाँ पर लूट हो रही है। हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, हमें स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है, पलायन करने को लोग मजबूर हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, रांची के कोने कोने में देख सकते हैं बड़े बड़े मकानें बन रही है, तो जिनके खपड़े का घर था वो लोग कहाँ गया? कभी इस चीज़ का आकलन कभी हमारे जो भूतपूर्व जितने भी सांसद रहे होंगे, कभी उन्होंने आकलन किया है क्या? खाली जो पुराने मकानों को ध्वस्त करके बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को ये मकान ज़मीन बेच देना, उन्हें मकान बना देना, ये कोई विकास की बात नहीं होती। आपके क्षेत्र में पलायन की बात करें, चाहे विस्थापन की बात करें, लगातार बढ़ती जा रही है। और जल जंगल ज़मीन की बात करने वाली सरकार, आदिवासी मूलवासी की बात करने वाली सरकार, अब देखते हैं लगातार कहीं ना कहीं ईडी के चपेट में आ रही है। आज ये राज्य कहीं ना कहीं बाहरियों के चपेट में आने का कारण यही है कि यहाँ के स्थानीय लोग कितना मजबूत है, इचागढ़ कितना मजबूत है इस जेबी केसेस को फाइट करने में, एक अहम रोल निभाने में कितना मजबूत? देखिए, इचागढ़ अगर पूरे 6 विधानसभा में देखा जाए, रांची, खिजरी, हटिया, कांके, सिल्ली और इचागढ़, तो सबसे टॉप लिस्ट में इचागढ़ की गिनती आती है। क्योंकि वहाँ पे अभी वर्तमान देख सकते हैं रांची में जो हुजूम देखने को मिल रहा है, इचागढ़ के जो जितने जज्बे दिख रहे हैं, जितने बच्चे दिख रहे हैं आए हुए हैं, जितने हमारे वहाँ के स्थानीय लोग आए, आदिवासी मूलवासी लोग आए हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बदलाव का संकेत है। निस्वार्थ भाव से ये लोग आए हुए हैं, पूरे दिन भर यहाँ पे स्पेंड करने के बाद कहीं ना कुछ सीख कर जा रहे हैं कि हमें अपने क्षेत्र में बदलाव को लेकर क्या कुछ करना चाहिए। और ऐसे ही नहीं कि यहीं पे आए हुए हैं, ये लोग को आपको फील्ड में भी नजर आएंगे और दिन प्रतिदिन ये लोग अपने अपने क्षेत्र में लगातार जयराम महतो के विचार और जेबी केसेस और JLK के विचारों को लगातार लोगों को जन जागरूक के माध्यम से प्रेरित करते आ रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि इचागढ़ विधानसभा में पूरी तरह से जेबी केसेस JLK में हो जाएगा। अच्छा चलिए, और भी दादा इधर आइए। जेपी के शासनकाल अभी आपके रांची लोकसभा में है और इन सब से आप लोग टक्कर देने को लेकर जो है जेबी केसेस कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं,
कितना परसेंट है आप लोग का जो ये रांची लोकसभा में अपना वर्चस्व लहरा सकते हैं? सबसे सहाय को भी दिए हैं कांग्रेस में, और उससे पहले तो गृह मंत्री थे, तो बीच में एक बार छोड़ दिया था, फिर हम 2004 में उसको दिए हैं। पहली बार संसद का वोट उसको डाले थे, सुबोध कांत सहाय को। और आप जानते हैं जिस तरह से हम लोग को झारखंड को लूटा जाता है ना, सबसे पहले तो मेरा परिवार कौन होता है कि सबसे पहले अपना फैमिली को देखना पड़ता है, उसके बाद समाज को, फिर गाँव के, फिर समुदाय को देखा जाता है। तो क्या होता है ना कि हम लोग जिस तरह से अपना परिवार में जैसे बेटी का विवाह करते हैं ना, देते हैं ना, विदाई देते हैं ना, तो सबसे पहले किसको देखा जाता है? ससुर को कि दामाद को। तो मोदी को देखकर सबको बोलता है कि मोदी अच्छा काम करता है। मोदी को नहीं, अपने पहले गार्जियन को, अपना परिवार को सुधारिए। हमको ससुर को देखकर वोट नहीं देना है। किसको देखिएगा? हम आपको दामाद को देखेंगे कि बीडी को विदाई देना है तो दामाद को देखेंगे। कौन लग रहा है दामाद आपको? दामाद देखिए इस तरह से कि हमारे परिवार में दामाद मतलब कहने का क्या होता है? लोकसभा का दामाद कौन हो सकता है? देवेंद्र नाथ महतो को वोट देंगे जी। जिस तरह से ये अंगूठा है ना, ये अंगूठा में हम कांग्रेस को भी दिए हैं, बीजेपी को भी दिए हैं, जेएमएम को भी दिए, सबको देखे हैं, बारी बारी से देखे हैं। और सबको क्या होता है, कभी कांग्रेस का जब टिकट नहीं मिलता तो बीजेपी में जाता है, बीजेपी कांग्रेस में जाता है, संसद ऐसा भी होता है। आप फिलहाल सुने होंगे, देखे भी होंगे गीता कोड़ा। इस तरह से अपने डेवलप के लिए उन लोग ऐसा कर रहा है, मतलब पब्लिक को कितना धोखा देता है, कभी कांग्रेस में, कभी जेएमएम में, जेएमएम बीजेपी में, फिर बीजेपी में, कांग्रेस में आते रहता है। लेकिन हम लोग इस बार झारखंड का बदलाव चाहते हैं, और जिस तरह से बदलाव इस बार 2 लाख पार होगा ईचागढ़ से। ईचागढ़ से ही 2 लाख? ईचागढ़ से 2 लाख प्रति व्यक्ति अपना पूरा जान लिया है। और जितना भी होगा ना ईचागढ़ में इस बार लूट होगा। इस बार जितना 40 साल से बाहरी प्रत्याशी जो आता है ना, विधानसभा विधायक बनने का आता है, लेकिन इस बार सबको जितना सारा मन में ठान लिया, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, या जेएमएम का हो, या फिर कांग्रेस का हो, उन लोग खुद अपने मन से मिल के बोलता है कि हम लोग भले जेएमएम से है लेकिन वोट डालेंगे तो जेपीके में। चलिए बहुत और दादा क्या लगता है? दादा ने बोल दिया कि 2 लाख पार ईचागढ़ सही, आपको कितना सच्चाई लगता है इस चीज़ों में? मुझे तो सही में सच्चाई लगता है, इस बात पे हमको भरोसा भी है। 2 लाख हाँ, पूरा हर क्षेत्र में, चाहे ईचागढ़ का जो पूर्वी साइड है निमडी प्रखंड पड़ता है, और पश्चिमी साइड जो ईचागढ़ प्रखंड पड़ता है, हर गांव में, चूँकि ईचागढ़ विधानसभा गांव बहुल क्षेत्र है, ठीक है, ज़्यादा गांव है। और आपको पता होगा कि शहर में बाहरी लोग का हावी है, और गांव में हम लोग खतियानी लोग हैं, गांव में बाहर का लोग नहीं है। और सारा खतियानी लोग सताए हुए हैं, यहाँ उसको पहचान नहीं मिला है, और उसी का लड़ाई है। तो उस लड़ाई को लड़ रहा है गांव वाला लोग, न कि शहर वाला लोग। शहर के लोगों को इससे कोई मतलब है। शहर के लोग तो यहाँ का वैकेंसी को खरीदता है, एक वैकेंसी को खरीदता है, लगातार तैयारी भी करता है, पढ़ाई का लेवल भी उसका अच्छा है, और ऊपर से पैसा दे करके हर एक वैकेंसी को भी खरीदता है। और उसको कोई मतलब नहीं खतियान लगे, यहाँ के स्थानीयता क्या हो नहीं हो, नियोजन नीति क्या हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसका बिजनेस भी चलता है, कोई नौकरी भी करता है। हाँ, वो बात रखेंगे। तो हम लोग सुन लीजिए थोड़ा सा, गांव बहुल क्षेत्र है, तो गांव में लोग मन बना चुका है, और गांव का लोग बड़ी सरल होते हैं। गांव का लोग आप जो बोल दीजिएगा वो मानने को तैयार होते हैं, लगता है कि यही हमारे भगवान है। लेकिन आज के डेट में आज 24 साल पार हो गया। 24 साल में झारखंड में जो दुर्दशा हुआ है, दुर्गति हुआ है, ये समझ गया है गांव के लोग। पहले नहीं समझता था, भोला भाला गांव के लोग होते थे, लेकिन अभी समझ गया है, और ये काम करके दिखा दिए हैं जयराम दा और हमारे लोग प्रत्याशी है, लोकसभा प्रत्याशी रांची के देवेंद्र नाथ महतो जी, वो दिखा दिए हैं, जगा दिए हैं। तो गाँव के लोग ऑब्वियसली जेबीकेएसएस को ही समर्थन देंगे। मतलब पूरा समर्थन रहेगा? एकदम पूरा समर्थन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से जानकारी हमने ले ली है। बाकायदा ईचागढ़ विधानसभा में 2 लाख वोट पार करने की बात कह रहे हैं इन लोग। अब देखा जाएगा कि किस तरह का नतीजा वहाँ से सामने आता है। बने रहे, देखते रहिए।